सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। महापुरुषों के सत्संग की महिमा करते हुए पंचम पातशाही सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं, महिमा साधु संग की सुनहूँ मेरे मीता, मैलू खोई कोटि उदहर निर्मल भय चीता। महापुरुष बहुत ही प्रेम पूर्वक मधुर वाणी में गुरुमुखों को मित्र कहकर संबोधित कर रहे हैं कि सुनहूँ मेरे मीता, हे मित्रों सत्संग की महिमा सुनो। सत्संग में आने पर अनेकों जन्मों की मैल दूर हो जाती है, करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं और अंतर्मानस निर्मल हो जाता है। और जब मन निर्मल हो जाता है तो जिज्ञासु भक्ति मार्ग में उन्नति भी करता है और उसका कल्याण भी हो जाता है। गुरुमुखों, संसारिक जीवात्माओं को अपने संग मिलाने के लिए स्वयं परमात्मा प्रत्येक युग में नित्य अवतार संत सतगुरु के दिव्य स्वरूप में अवतरित होते हैं। श्री अनंतपुर दरबार की सारी रचना श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक परिपूर्ण सर्वकल्पना समर्थन प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज की मौत से प्रकट हुई है और श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज, श्री पंचम पातशाही जी महाराज के अथक परिश्रम का सुपरिणाम है। और अब वर्तमान समय में श्री हजूर सतगुरुदेव श्री महाराज इस रचना को और अधिक उन्नति प्रदान कर रहे हैं। गुरुमुखों, श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ भक्ति पथ के उन्नायक चर अचर उद्धारक प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार जी श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज का शुभ राज तिलक दिवस आनंद महोत्सव पूर्ण हर्षोल्लास के साथ दिनांक 3 जुलाई को मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में उनके महिमा प्रसंगों को बहुत सन्निहित उल्लेख इस अंकित में किया गया है। आप ही के पावन वचन है कि श्री अनंतपुर की बैकुंठ का नक्शा है, अपने ही वहाँ की भूमि को आबाद किया और उस स्थान को भक्ति परमार्थ का विशाल केंद्र विश्वविख्यात महान तीर्थ धाम श्री अनंतपुर बनाया। रतीले टीले से भरी धरती की पुकार को सुनकर आप ही ने राजस्थान राज्य में एक विशाल भूमि खंड खरीदा जिसे नई दुनिया का नाम दिया और जो वर्तमान समय में श्री संत नगर के नाम से जगत प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र राज्य के जिले पुणे में स्थित उर्ली कांचन स्टेशन के निकट पथरीली उबड़ खाबड़ भूमि की पुकार को सुनकर आपने इस भूमि को खरीदा। अपनी ही कृपा से स्थान पर महाराष्ट्र राज्य का विशाल सत्संग केंद्र स्थापित किया, जो अब श्री प्रयागधाम के पावन नाम से विख्यात है। गुरुमुखों, ऐसे बड़े बड़े कार्यों के विषय में कहना और सुनना जितना सरल लगता है, वास्तव में उन्हें करना उतना ही कठिन होता है। परंतु उन कठिन कार्यों को इतने थोड़े समय में अपनी दिव्य शक्तियों से सरल कर दिया और अब गुरुमुख सज्जन स्वयं अनुभव करते हैं कि इन पवित्र स्थानों पर पहुंचकर कितना सुख प्राप्त होता है। गुरुमुखों, इस सब कार्यवाही के पीछे आपका परम उद्देश्य गुरुमुखों को पार्थिव लाभ कराना ही था। इसीलिए आपने चाहे भूमि आबाद करवाई या भवन बनवाए, परंतु गुरुमुखों को निरंतर उनके लक्ष्य का बोध कराया, पावन नाम का जाप कराया, सेवा कराई, गुरुमुखों को आध्यात्मिक धन प्राप्त किया और उनका लोक परलोक सार्थक किया। जो कोई भी आपकी शरण संगति में आया वह भक्ति की अनमोल संपदा से भरपूर हो गया। गुरुमुखों, सतगुरु की पावन संगति और उनकी सेवा की महानता को दर्शाते हुए परम संत श्री कबीर साहिब जी ने यह उपदेश दिया है, अर्थात सतगुरु की संगति का प्राप्त हो जाना महान सौभाग्य का चिन्ह है और जिन जिज्ञासुओं को ऐसा सुअवसर प्राप्त हो जाए उन्हें अपने सतगुरु की सेवा का
प्राणापान से करना चाहिए। श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री हितकारी भक्त वत्सल्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदेव दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज के पावन चरण कमलों में एक बार एक गुरुमुख ने विनय की, स्वामी जी मेरी यह हार्दिक अभिलाषा है कि मुझ पर आपकी बहुत कृपा हो। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, तुम यह खुद समझ लो कि तुम जितनी ज़्यादा सेवा करते हो तुम पर उतनी ही ज़्यादा कृपा होती है। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के पावन जीवन चरित्र में वर्णन आता है कि श्री अनंतपुर में जो स्थान अब शिमला पहाड़ी के नाम से विख्यात है, श्री आज्ञा से वहाँ कुछ सेवक निवास के लिए कमरों की निर्माण सेवा में संलग्न थे। एक दिन के समय सेवा करके रात को कुछ सेवक वहाँ रुकते और बाकी अगले दिन पुनः सेवा करने के लिए पहुँच जाते। सेवक जन जब सुबह अपने कार्यों को देखते तो क्या दिखता है कि जो दीवार आदि कल बनाई थी वह आज टूटी हुई है। जो फावड़े तसले आदि सामान वहाँ रात को छोड़ गए थे वह सब सामान बिखरा हुआ है। इसी प्रकार यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। गुरुमुखों, एक दिन सेवकों ने इस विषय में आप के पावन चरण कमलों में विनय की तो आपने उत्तर दिया, आप किसी का घर तोड़कर अपना घर बना रहे हैं तो वे आपके कार्य में विघ्न डाल रहे हैं। गुरुमुखों, श्री वचनों का भेद यह था कि वहाँ भूत प्रेत रहते थे और ना जाने कब से वहाँ उनका निवास था। आपने सांकेतिक शब्दों में बता दिया कि अब उनके उद्धार का समय आ गया है, इसीलिए आपने सेवकों को वही सेवा करने का आदेश दिया और वे ये श्री वचन फरमाते हैं, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। निर्माण के उपयोग होने वाला तैयार सामान आप उस स्थान पर रात को छोड़ आया करो। सेवक जन फावड़े तसले रेत बजरी सीमट आदि सामान तैयार करके वहां छोड़ आते थे और अगले दिन देखने को क्या मिलता कि दीवार का जितना हिस्सा कल सेवकों ने बनाया था आज कुछ और भी कार्य हो रहा है। कुछ समय ऐसा चलता रहा और फिर वे सब क्रियाएं बंद हो गई। अब जब इस विषय में श्री चरणों में विनय की गई तो आपने फरमाया, सेवा तो ऐसी दात है जिसको बदौलत भूत प्रेत भी अपनी योनि से मुक्त हो जाते हैं, तो सेवा करने वाले गुरुमुखों का उद्धार तो होना ही है। सतपुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज के वचन है, सतगुर की सेवा चाकरी सुखी है सुख सारू, ऐथे मिली विड़ियाइयाँ दरगाह मोख दुखारू। अर्थात सतगुरु की सेवा महान सुख देने वाली है और सेवा के परिणाम स्वरूप सेवक को इस लोक में भी सम्मान मिलता है और आगे प्रभु के धाम में भी उसकी मोक्ष होता है। संसार में प्रकट होकर आप ने जो जो उपकार किए उनका वर्णन करना समृद्धि की एक लहर के समान है। श्री सतगुरुदेव दाता जी महाराज ने यह शुभ आशीर्वाद दिया है कि जो गुरुमुख महापुरुषों के पावन वचनों के अनुसार भक्ति के पांचों नियमों श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सिमरन और ध्यान नित्य प्रति जीवन में धारण करेंगे उनका निश्चय ही कल्याण होगा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल अनंतपुर वासी भगवान की जय।